आप सबों को मेरा प्रणाम। हर शुक्रवार की तरह आज भी लगभग उसी समय में आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अभी जो कोविड-19 की त्रासदी है, परेशानी है, उससे पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है। सरकार ने कुछ छूट भी दी है, कुछ स्वतंत्रता हम लोगों को हासिल हुई है घूमने फिरने सबकी ज़रूरी कामों में। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती। कुछ नियम कानून हैं जिनका अनुपालन हमको, आपको अपनी सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए पालन करना चाहिए, करना है। शिवशिष्ट तो अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखता हूँ फाउंडेशन की अध्यक्षा बरखा जी बैठी हुई हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं। हम भी सुनते हैं ये क्या कहना चाहती हैं। जी, जो आपने अभी कहा कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन चल रहा था अभी सरकार की तरफ से, उसी से संदर्भित एक जिज्ञासा है। राजेंद्र जी रोहतहट नेपाल से हैं। लॉकडाउन को अब अनलॉक किया जा रहा है, भारत में भी, नेपाल में भी और देशों में भी। शिव चर्चा के काफी कार्यक्रम जो पूर्व में तय थे, उनका भी समय निकल गया और हम लोग नहीं कर सके। तो आगे के लिए साहब का आदेश और निर्देश क्या है? देखिए, व्यक्ति को परिस्थितियों और स्थितियों के अनुरूप चलना पड़ता है। एक दिन हमारा आपका शरीर भी हमारे आपके की मर्जी से नहीं चलेगा, उसकी भी अपनी एक नियति है, उसका भी एक काल है। तो जो समय बीत गया, जहाँ आपके कार्यक्रम रद्द हुए, बहुत सारे कार्यक्रम जो मेरे स्तर के थे वो भी रद्द हुए, तो हुए। लेकिन शिव गुरु की व्याप्ति, शिव गुरु से जुड़ाव क्या कार्यक्रमों के माध्यम से ही होगा? क्या महोत्सवों के माध्यम से ही होगा? क्या परिचर्चाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से ही होगा? शिव गुरु से जुड़ाव, मैंने बहुत पहले कहा था कि आदमी को जानकारी आप दे देते हैं, वो तो किताबें भी दे रही हैं, कई हजार वर्षों से दे रही हैं। आपके ग्रंथ, आपकी पुस्तकें, आपके शास्त्र, आपके साधु, आपके मनीषी जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुराधिपति है। मेरे पिताजी चले गए दुनिया से, वो थे तब मैं उनको कहता था कि आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए। तो भोजपुरी में वो कहा करते थे कि तेरा पैदा होके का पहले से हम जानते नहीं कि शिव गुरु है। मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो जानकारी तो हम लोग दे सकते हैं इन चर्चाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं से, अन्य प्रचार साधनों से जानकारी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन जानकारी तो है लोगों को। आप पूछिए, लोग जानते हैं कि शिव गुरु है। मैंने इस काम को शुरू किया तो लोग बोलते थे कि कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, शिव तो गुरु हैं। मैं कहता था कि शिव तो गुरु हैं। क्या आप शिष्य हैं उनके? अस्पताल तो है, क्या आप वहां अपना इलाज कराते हैं? स्कूल तो है, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? स्कूल के होने से क्या हो जाएगा? ये जानकारी आपको क्या? जानकारी तो है मुझको भगत का एक डॉक्टर मेरे रहता है जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, और मैं दर्द से परेशान हूँ, कभी उसको दिखलाने नहीं जाता। तो जानकारी तो है। तो ये जानकारी कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, बहुत जानकारी है हमारी किताबों में। लोग हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इस जानकारी का लाभ क्या मिला? जुड़ाव तो हुआ नहीं ईश्वर से। हम लोग कामर लेके जाते हैं वो मंदिरों में, कामर लेने, जल चढ़ाने के बाद क्या शिव याद आते हैं? मैं तो सरकार में रहा हूँ, लोग छुट्टियां लेके कामर चढ़ाने जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे शिव को, और लौटने के बाद फिर वही स्थिति।
यानी कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। और नियम है कि जिसकी संगति में मन रहेगा वैसा बनेगा। संसर्गात् गुणा दोषा। जिसकी संगति में आप बच्चे देखिए, गलत बच्चों के साथ खेलते हैं तो हम लोग भी मना करते थे अपने बच्चों को कि वो सबके साथ मत खेलो। यानी हम लोग जानते हैं कि गलत आदतें संगति से, साथ रहने से आदमी पकड़ लेता है। हम लोग तो शिव के साथ हैं, हम लोग तो रोज पूजा करते हैं, किसी भगवान की करें, देवता देवता हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घरों में करते हैं। क्या हमारे आपके मन पर उसका कोई प्रभाव पड़ा? क्या पड़ता है? क्या यह अस्थायी प्रभाव है? मैंने तो देखा है नहीं है। तो ये जानकारी आपको काम नहीं देगी भाईजान। लोगों को समझाना होगा, मैन टू मैन कन्वर्सिंग करनी होगी, व्यक्ति व्यक्ति को समझाना होगा। इसलिए आयोजनों के पीछे, कार्यक्रमों के पीछे, ये भीड़ के पीछे, भीड़ इकट्ठा करने की मानसिकता में से अपने को दूर करिए। शिव आपके गुरु हैं, व्यक्तिगत संबंध है शिव शिष्य, एक शिष्य का अपने गुरु से। ठीक है, आपके दूसरे सूत्र में है कि दूसरों को आप बताएं, तो बताने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग जब आप करेंगे तो देखेंगे कि लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ये भी जानकारी मिल जाएगा कि आप बहुत बड़े महादेव के भक्त और शिष्य हैं, ये भी लोग जान जाएंगे। लेकिन क्या वो शिव को अपना गुरु मानेंगे? मैंने देखा नहीं मानते हैं वो लोग। मेरे पिताजी, मैं समझाता रहा, वो डायरेक्टर थे बिहार के शिक्षा विभाग के, मैं समझाता रहा, मेरे पिताजी नहीं माने, वो दुनिया से चले गए। जानकारी तो भैया इल्म नहीं है, जानकारी कोई हुनर नहीं है। जानकारी से आप उसका, वो आपको ग्रस्त हो जाएगी जानकारी, वो आपको परिवर्तित करेगी जानकारी। यह आसान बात नहीं है। इसलिए इसकी चिंता छोड़िए। चर्चाएं कैंसिल हुई, रद्द हुई, स्थगित हुई, कार्यक्रम रद्द हुए। ये प्रयोजन भी हम लोगों का नहीं है, ये उद्देश्य भी हम लोगों का नहीं है। इसलिए इसकी चिंता छोड़िए, खुद महादेव से जुड़िए। जो मिल जाए मोबाइल पर ऐसे वैसे, अभी तो पूरी बंदिश है, मिल जाए उनको समझाइए, समझा के उनको शिव शिष्यता के मुखातिब करिए। आप दूसरों की चिंता में पड़े हैं। क्या आपके घर के लोग शिव को गुरु मानते हैं? क्या आपके घर के लोगों में शिव शिष्यता पर घुसी है? इसकी भी चिंता करिए भाई साहब। वहाँ काम अधूरा है, अपना खेत खाली है। दूसरों के खेत की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन अपने खेत को बंजर रखना भी उचित नहीं जी। सरोज जी हैं दिल्ली से। यह सृष्टि शिव की रचना है, तो इस शिव की रचना में मैं शिव को कैसे देखूं? बहुत प्रयास करते हैं पर शिव दिखाई नहीं देते। क्या करें जो सदैव शिव ही दिखाई दे? आप ही कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि शिव की रचना है, पूरी सृष्टि के कण कण में वही समाया है, और आप शिव को देखना चाहते हैं। भाई साहब, आप में भी तो वही शिव समाया, वही शिव आपके रूप में भी तो धरती पर है। आईना देख लीजिए, शिव दिख जाएंगे। जी, कोलकाता से भी काफी जिज्ञासाएं आई, और सीमा कंचन है भागलपुर से। आपने पिछली बार कहा था कि सांस लेने से भी आसान है शिव की शिष्यता। बहुत लोगों की जिज्ञासा है कि जब ये इतनी आसान विधा है तो इसके लिए इतने मेहनत, इतने मारामारी की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने कहा था कि शिव की शिष्यता सांस लेने की कोशिश, सांस लेने की क्रिया से भी आसान है। क्यों आसान है? अरे सांस लेने में सीना दुखता है, तेज सांस लीजिएगा तो आप हांफने लगिएगा, मन आपका चंचल हो जाएगा। धीरे धीरे सांस लीजिएगा, अगर वायु दूषित है तो फेफड़े में बीमारी आएगी। यानी सांस लेना एक क्रिया है जिसमें आपके हमारे शरीर की ऊर्जा लगती। शिव शिष्यता में तो शिव को चलाना है, इसमें आपकी हमारी ऊर्जा कहाँ लग रही है? जब आप कर्ता बनेंगे, जब आप कर्म करेंगे, जब आप शिव शिष्यता में बढ़ेंगे, तब तो आपको कोशिश करनी है।
वहां सायास होगा, वहां कोशिशें होंगी, प्रयास होंगे। लेकिन जैसे आप शिव की परिधि में घुसेंगे, जैसे आप गुरु की परिधि में प्रवेश करेंगे, अब तो गुरु को ले चलना है। हम लोग अपने से चलते तो कब का शिव हो गए रहते, पूरी दुनिया ही शिवमय हो गई रहती। शिव ले चलते हैं, आप उनके सानिध्य में बढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद तो थोड़ी कोशिश के बाद आराम ही आराम, आपको कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल ये बिल्ली वाली स्थिति है। बिल्ली अपने बच्चे को उठा के चलती है, हम लोग बंदर बने हुए हैं, पकड़े हुए हैं तो गिरते हैं भद से। नेक्स्ट जी, भाई सर्वोदय जी हैं हावड़ा से। मैंने पढ़ा है कहीं कि एक वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु बैठे हैं, उनके समीप वृद्ध शिष्यगण बैठे हैं। गुरु मौन है, परंतु शिष्यों का सभी संशय खुद ही विनष्ट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये संदर्भ कहाँ का है और इसका क्या अर्थ है। ये आदि शंकराचार्य ने इस पंक्ति को लिखा है। उसके पहले दक्षिण उपनिषद भी है, उसमें भी इसका उल्लेख आया। दक्षिणामूर्ति उपनिषद ऐसे है, उसमें भी इसका उल्लेख आया है कि एक विशाल वट का वृक्ष है, जिसके जड़ के पास, मूल के पास एक युवा गुरु बैठे हैं, और उस युवा गुरु के जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध। सबसे आश्चर्य की बात है कि वह युवा गुरु कुछ बोलते ही नहीं, तब भी उनके शिष्यों का संशय पल प्रतिपल छिन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है। मौन ने आपको क्या क्या समझाया है भाई साहब, और बोल के हम लोग क्या समझे। मौन जितना समझा सकता है ठीक है, मौन को पकड़ना थोड़ा कठिन है। शब्द पकड़ में आते हैं, सूक्ष्म शब्द भी असुविधाओं से पकड़ में आते हैं, लेकिन मौन को पकड़ना कठिन है, इसीलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मौन संभाषण ही दूसरों को प्रेरित कर देगा। शिव तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं, प्रकृति कुछ बोलती ही नहीं। पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, प्रकृति कहाँ कुछ बोल रही है। वह परमात्मा भी नहीं बोलता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, और बोलने से काम चलता है, करना पड़ता है। प्रकृति करती है, वो शिव करता है, वह परमात्मा करता है, गुरु भी करते हैं। भाषणबाजी से गुरु का काम नहीं चलता है। हाँ, शब्दों को पकड़ना हमारे आपके लिए आसान होता है, इसीलिए गुरु शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन शब्दों के सहारे शिव तक नहीं जाया जा सकता। शब्द पहले ही खत्म हो जाते हैं। वो आकाश तत्व की तन्मात्रा है, वो शिव, वो भगवती शिव तो उस पांचों तत्वों से बहुत ऊपर हैं, कैसे शब्दों से पकड़ाएंगे। मैंने कहा भी था कि नमः शिवाय आपको शिव से नहीं मिलेगा, शिव के एरिना में, शिव के क्षेत्र में फेंक सकता है, जा नहीं सकता। जी, बहन चांदनी है पटना घाट से। मेरे गुरु शिव हैं, लेकिन जब भी मुझसे शिवगुरु संबंधित जिज्ञासा पर बोलने के लिए कहा जाता है, मैं घबरा जाती हूँ। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती, तो लोग मेरा भाव मापते हैं, कहते हैं मुझ में मेरे गुरु शिव के प्रति भाव और दर्द नहीं है। क्या ज्ञान होना ही शिव के प्रति दर्द और भाव दर्शाता है? ज्ञान होना शिव के प्रति दर्द दिखलाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्ञान मस्तिष्क से पैदा होता है, समझ दिमाग से पैदा होती है, और भाव दिल से पैदा होती है, हृदय का पक्ष भाव। तो आपके भाव को वे ही पकड़ेंगे जो भाव से युक्त हैं, भाव से जुड़े हुए हैं। जिनके पास भाव है वो पकड़ लेंगे, लेकिन जिनके पास दिमाग है, जो बोली को पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं, भाषणबाजी को पकड़ते हैं, वो कहां से पकड़ेंगे। इसलिए दोष आपका नहीं है, दोष बोलने वालों का है, उनके पास भाव की कमी है। उनको समझाइए कि अपना भाव आप ठीक करें, अपनी मन की बात को, अपने मस्तिष्क की बात को दिल में ले जाएं, उस विचार को दिल में उतारें। विचार को दिल में उतारेंगे तभी भाव बनेगा, भाव पकड़ में आचरण से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे।
जी, भाई दिलीप हैं जनकपुर नेपाल से। हम कभी कहते हैं कि मन नहीं है, शिव चर्चाओं में भी बहुत बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि कभी कहते हैं कि मन नहीं है, कभी कहते हैं दिल नहीं कर रहा है। तो ये मन और दिल क्या दोनों अलग चीजें हैं और ये क्या है? मन तो एक अदृश्य मशीन है, विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है। उसको आपका चिकित्सा विज्ञान आपके शरीर में नहीं ढूंढ सकता है। हाँ, ब्रेन ढूंढ लेगा, मन नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का आज मेरा मन दुखी है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, या हमको आज मीठा खाने का मन नहीं है, कुछ नमकीन है तो खिलाओ, बोलते हैं। यानी आप मन भी नहीं है, शरीर तो नहीं ही है। शरीर के कई अंग बदल दिए गए हैं चिकित्सा विज्ञान के द्वारा आज तक। लोगों के खराब हो जाते हैं तो बदले जाते हैं। हम मन भी नहीं है, तभी ना कहते हैं कि मेरा मन आज नहीं है इस काम को करने। यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी चप्पल टूट गई है, तो भाई चप्पल टूट गई तो आप चप्पल है। आपका मन दुखी है तो आप मन तो नहीं है। मेरे घर की दीवार खराब हो गई, अब दीवार है, घर की दीवार है, आपके घर की दीवार। वैसे आप बोलते हैं मेरा मन आज दुखी है, तो आप मन नहीं। आप हैं कौन, हम हैं कौन, इसी का उत्तर ढूंढ लीजिए। उस शिव, वो शिव मिल जाएगा, वो ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ढूंढ लीजिए कि आप और हम कौन हैं। कठिन है, अपने में अपनी तलाश करना कठिन है, इसलिए शिव के पास जाइए। वो गुरु भी हैं, उनको अपना गुरु मानिए, शिष्य भाव दीजिए, ड्रामा बंद कीजिए, शिष्य भाव दीजिए, तभी सही स्थिति का पता चलेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आप हैं कौन। कुछ नहीं है हम आप, मात्र उसी शिव के एक रूप हैं जो जगत में तमाशा कर रहा है, तमाशा करवा रहा है। जी जी, बहन दुर्गावती हैं कोलकाता से। गुरु की जब गुरु शब्द का जब जिक्र होता है तो लोग उदाहरण में बोलते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका अर्थ क्या हुआ? हम स्कूल के मास्टरों में हो यानी ये जो शरीर में आत्मा आई है, वो प्राण आया है, ऊर्जा आई है, तो यहां तो भोग है, दुख है, सुखानुभूति भी है, दुख भी है, परेशानियां भी हैं, बंदिशें भी हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो शरीर है या तन, ये जो मानव शरीर है, वो तो भाई दुख की लता है, बेलरी है। गुरु अमृत की खान, गुरु के पास जब आप जाएंगे, गुरु से आप जुड़ेंगे, तो वो अमृत आपके जीवन को परिमार्जित करेगा, शुद्ध करेगा, और व्यक्ति फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। जी, भाई आशीष जी हैं पूर्णिया से। शिव गुरु अपने शिष्य को शब्द से निशब्द की ओर ले जाते हैं, ऐसा सुना है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि समय के अंतराल में शिव शिष्यता का दूसरा सूत्र, शिव गुरु की चर्चा का चलन कम हो जाएगा? ऐसा नहीं ही कम होगा। कम होगा तब जब आदमी बात करना छोड़ देगा। घरों में बात करना, बाहर बात करना, पत्नी से बात करना, बच्चों से बात करना, जब ये बंद होने लगेगा तभी शिव चर्चाएं बंद होंगी। क्योंकि चर्चा भी गप है, मात्र अंतर गप और चर्चा में यही है कि गप निरुद्देश्य होते हैं और चर्चा एक उद्देश्य के लिए होती है कि सामने वाला शिव की ओर चले, शिव को अपना गुरु माने, और यह बात हमको भी दिमाग में प्रवेश करे, मन में प्रवेश करे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझको भी शिव गुरु की ओर चलना चाहिए, शिव गुरु के आश्रम में पढ़ना चाहिए। ये कभी बंद नहीं होगा, चर्चाएं चलती रहेंगी, धीमी तेज चलेंगी। हाँ,
अपनी सीमाओं में चलेंगी, जैसी परिस्थितियाँ होंगी, जैसी स्थितियाँ पैदा होंगी उसमें चलेंगी, बंद नहीं होंगी। आदमी का बोलना थोड़ा ही बंद होगा, जब बोलना ही बंद हो जाएगा तब चर्चाएं बंद हो जाएंगी, जो होगा नहीं। जी, बहन सपना है पटना सिटी बिहार से। हाँ, एक बात छूट गई, गुरु शब्द से निशब्द में ले जाते हैं। जी जी। आपने सुना है आकाशवाणी कैसे होती? वहां शब्द नहीं होते, वहां विचारों का संप्रेषण मौन होता है, और जिसके लिए आकाशवाणी होती है उसके मन में पूरी की पूरी बात ठीक उस तरह प्रवेश करती है जिससे जैसे पत्थरों पर अक्षर खोद दिए जाते हैं। वहां कोई शब्द नहीं, आपके कान भी नहीं सुनते, बोलने वाला मुंह से बोलता भी नहीं। वो ईश्वरीय सत्ता या शक्तियां जो ईश्वर तुल्य हैं, वो जब किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, संप्रेषित करना, जिसको आकाशवाणी बोलते हैं, संप्रेषित करना चाहती हैं, तो कोई शब्द नहीं होते और हमारे आपके कान भी नहीं सुनते। वहाँ नाक का, ज्ञानेंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है। ये ज्ञानेंद्रियाँ मस्तिष्क का माध्यम है, ये आकाशवाणियाँ सीधे मस्तिष्क को जाती हैं, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आप उसको वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप क की किताब पढ़ते हैं, वहाँ शब्द नहीं। शब्द ध्वनि की तरंगे हैं, ध्वनि तरंगें जब एक लेवल के बाद बंद होंगी तो ये भी बंद होंगी। जी, बहन सपना रानी पटना सिटी से हैं। हम 3 सूत्र करते हैं, जिसमें तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से शिव को, गुरु को प्रणाम करना, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्राण मंत्र है। तो ये प्राण मंत्र कैसे है, इसका अर्थ कृपया समझाने की दया करें। प्राण मंत्र यानी वो आपके जीवन का सब कुछ है, वो जपकर्ता के जीवन का सब कुछ है। कोई भी मंत्र जब निरंतर आपको अपना बनाता जाता है या आप उसको अपना बनाते चले जाते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है प्राण मंत्र में। उसी को कहा जाता है प्राण मंत्र, यानी उसके अलावा किसी मंत्र की कोई कीमत नहीं होती। और वही प्राण मंत्र बाद में सभी मंत्रों का समेकित रूप हो जाता है, और जब करता या साधक अपने प्राण मंत्र से ही यथासंभव अपने काम निकाल लेता है, लौकिक हो या परलौकिक। नमः शिवाय तो प्राण मंत्र है ही, क्योंकि मंत्रों का नियम है कि ये देवताओं का नाम है। हर एक देवता का एक नाम होता है जिसको मंत्र कहते हैं। मंत्र की परिभाषा है कि हर एक देवता का ये नाम है जिसका मनन किया जाता है। उसमें शक्ति छिपी होती है। मंत्रों में चैतन्य छिपा होता है। मंत्र तो शब्द है, वर्ण है। मंत्रों में शक्ति छिपी होती है, मंत्रों में चैतन्य छिपा होता है, शब्दों में अर्थ छिपा होता है, चैतन्य छिपा होता है। आप किसी को गाली दे दीजिए, ये तो शब्द है, लेकिन इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे। देखिए, उस मंत्र के, उस गाली के चैतन्य को वो आदमी जानता है, इसलिए लाठी लेके आपके ऊपर पड़ गया। अगर मंत्र के चैतन्य को नहीं जानता, मंत्र के अर्थ को नहीं जानता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से हर एक मंत्र का एक देवता होता है, देवताओं का नाम है, शक्तियों का नाम है, और उल्टा हर एक नाम का एक देवता, हर एक नाम का एक देवता होता है, हर एक देवता का एक नाम होता है। मंत्र देवताओं के नाम है, उनके बीच में, उनके स्वरूप में शक्ति छिपी होती है, चैतन्य छिपा होता है, अर्थ छिपा होता है। कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ऊपर खींचता है, जितनी उसकी सीमा, उस देवता की सीमा, मंत्र उतनी ही दूर तक ले जा सकते हैं जितनी दूर तक उस देवता के, मंत्र के देवता की सीमा है, उसके ऊपर नहीं ले जा सकते। नमः शिवाय तो शिव का मंत्र, वो तो महेश्वर है, ईश्वर है। तो हमने कहा कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है, ये आपको शिव तक ले जाता है। ये शिव का मंत्र है, शिव से जुड़ा हुआ है। तो शिव से जुड़ा हुआ है यानी सबसे बड़ी सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो मंत्र तो बड़ा होगा ही, महामंत्र होगा ही, मंत्रों का राजा होगा ही। और इसी को प्राण मंत्र भी बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बहुत पहले से कह रहे हैं कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है।
इसको अपने प्राण में समेटो, अपने प्राण के चारों ओर इसको लाओ, इसका जप करो, इसका मनन करो। मंत्र का मनन होता है, मन जिसको बार बार दोहराए, मनन होता है। जी भाई आर.के. दुबे जी हैं सूरत, गुजरात से। इन्होंने कहा है कि एक आपके जीवन पे लिखी हुई एक पुस्तक अनमिल आखर इनको प्राप्त हुई। इसमें उस पुस्तक का जो शीर्षक है, मतलब उस पुस्तक का जो नाम है अनमिल आखर, इस शब्द का अर्थ क्या है? सीधा है, अनमिल जो मेल नहीं खाता है। अनमिल अवधी भाषा है। अनमिल जो मेल नहीं खाता है, बिना मेल के है। आखर माने अक्षर, अक्षर को अवधी भाषा में कहा जाता है आखर। अनमिल आखर ऐसे अक्षर हैं, ऐसे वर्ण हैं जो मेल नहीं खाते। आदमी को लगेगा उटपटांग है ये सब कुछ। इसको कहते हैं अनमिल आखर, यानी अक्षर बेमेल। हाँ जी, आप अक्सर कहते हैं, बहन सुनीता है समस्तीपुर बिहार से, कि आपने बहुत बार कहा है कि ज्ञान के कांटा से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है और दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। जबकि लोगों के अंदर तो ये समझ है कि ज्ञान को रखना चाहिए, तो ये ज्ञान क्या है और क्यों उसको फेंक देना चाहिए? मैं 71 साल का हो गया हूँ। मेरे घर में भी, परिवार में भी बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं। मैंने देखा है कि उनका ज्ञान उनके लिए कांटा बन गया है, कंटक हो गया है। और बाकी चीजें तो धीरे धीरे आपको आपकी खत्म हो सकती हैं। जैसे पहलवानी का शौक बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में गठिया हो जाता है, रोग हो जाते हैं शरीर से। फिर मैंने एक बहुत बड़े पहलवान से मैं मिला, आया था मुझसे मिलने, बेचारा सीढ़ियों पर नहीं उतर पाया। मैंने पकड़ के दूसरों से उनको सीढ़ियों पर उतरवाया। क्या स्थिति, इतना बलशाली आदमी अपने जमाने का क्या हो गया। व्यक्ति की सुंदरता कितने दिन, उम्र ढलेगी, सुंदरता खत्म। लेकिन ज्ञान की जो पकड़ है ना, वो नहीं खत्म होती है, अंत अंत तक रह जाती है। जो ज्ञानी है वो अंत अंत तक आपको ज्ञान बगाड़ेगा और आपकी सुनेगा ही नहीं। इसीलिए ज्ञान के कांटे से अज्ञानता तो और बुरी चीज है, ज्ञान के कांटे से अज्ञानता का कांटा निकाला जाता होगा। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, देहात में जब लोग पाँव पैदल चलते थे और बबूल वगैरह का कांटा पाँव में गड़ जाता था, तो दूसरे बबूल के कांटे से उस कांटे को निकाला जाता था। आप पॉकेट में रख लीजिएगा, पॉकेट में रखिएगा तो जिससे निकालें वो गड़ेगा, यानी दोनों कांटे फेंक दिए जाते थे। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकालो और दोनों को फेंको। ज्ञान कोई काम नहीं देगा, सब बेकार हो जाता है। काम आपको हमको देगा, बस वही याद नहीं, अब कुछ भूल गई सब कुछ, एक बात मगर नहीं भूली, जूली आई लव यू। ठीक है, ये फिल्म का गाना है, लेकिन शिव से जो प्यार होगा, शिव रूपी ज्ञान जो हम में आप में आएगा, शिव से जो प्यार होगा, भगवती से जो प्यार होगा, वही ज्ञान आपको उस शिव तक ले जाएगा, पूरी दुनिया से ऊपर करेगा, जगत से ऊपर करेगा, जगत के बंधनों से मुक्त करेगा। बाकी ज्ञान तो चुभेगा और ऐसा चुभेगा कि मरने की स्थिति में नहीं निकलेगा। वो अज्ञान तो निकल जाएगा कांटा, ज्ञान का कांटा नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा दर्द देगा, मरने तक ये दर्द देता है। क्योंकि मात्र शिव का ज्ञान ही जो दया से भींगा होता है, मात्र शिव रूपी ज्ञान ही हमको आपको आनंद देता है, आनंदित करता है, परमानंदी बनाता है।
कि आपके निर्देश में लगातार पर्यावरण संरक्षण पे हम सभी शिवसे से भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और आगे इसी महीने में 17 जून को दीदी नीलाबानन जी की पुण्यतिथि भी है, उसके अगले महीने में उनकी जन्म तिथि भी है। और पिछले वर्ष हम लोगों ने उनके जन्म पे यानी कि 27 जुलाई को एक सप्ताह का वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया था। लेकिन अब दुनिया की स्थिति दूसरी है इस वर्ष, क्योंकि हम समूह में नहीं निकल सकते, वृक्षारोपण के लिए सामूहिक प्रयास नहीं कर सकते। तो मेरी जिज्ञासा भी है और एक प्रस्ताव भी, अगर आपका निर्देश हो तो क्या हम लोग 17 जून से 27 जुलाई के अंतराल में अपने आंगन में, अपने बालकनी में या अपने घर के एक छोटे से गमले में भी इस कार्य को करें कि हाँ, हर लोग पौधा लगाएं और दीदी के लिए सबसे सुंदर श्रद्धांजलि यही होगी। पेड़ तो लगाइए हम आप जरूर, लोगों को जागृत भी करना होगा, मोबाइल पर करिए। पेड़ लगाएं, वो गमले में लगाएं, हाथे में लगाएं और सड़कों पर लगाएं। ऐसा थोड़ी है कि सड़क पर पेड़ लगाने के लिए मजमे की जरूरत है, मात्र 1-2 आदमी पेड़ लगा सकते हैं। और बारिश का मौसम आ ही रहा है, पेड़ बच भी जाएंगे। ऐसे पेड़ लगाएंगे तो हम लोग को सिंचाई करनी पड़ेगी, पानी देना होगा। बारिश में तो प्रकृति पानी देती है। पेड़ तो लगाए ही लगाए, अन्यथा एक दिन बाबू हम लोगों के पोते पोतियों को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके शहर में घूमना होगा। होशियार हम लोगों को होना होगा, लोगों को जागृत करना होगा, भाषणबाजी से नहीं होगा। चलिए, प्रणाम।